जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी भक्तों को उत्पन्ना एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप की पूजा करते हैं तथा एकादशी माता का पूजन करते हैं तो उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत की शुरुआत जो कि इसी दिन से मानी गई है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु की उन्होंने रक्षा की थी, जिनका के नाम उत्पन्ना पड़ा और वही उत्पन्ना के नाम से इस एकादशी का नाम जो कि उत्पन्ना एकादशी पड़ा। उत्पन्ना एकादशी के दिन जो कि आप चाहें तो नए व्रत की भी शुरुआत कर सकते हैं। जो भक्तजन नियम के अनुसार दोनों एकादशियों का व्रत धारण करते हैं, यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उनको जो पुण्य फल मिलता है वह शुद्ध तीर्थ में स्नान कर भगवान का दर्शन करने का पुण्य फल उसके 16वें अंश के समान भी नहीं होता। व्यतिपात योग में संक्रांति में सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है वह सब एकादशी व्रत करने वालों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, अथवा अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। 1000 तपस्वियों को 7000 वर्ष भोजन कराने का धर्म पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 25 नवंबर 2024 दिन सोमवार रात्रि 1:04 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार रात्रि 4:35 यानी कि 27 नवंबर की तड़के सुबह 4:35 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो ऐसे में सभी भक्तजन 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। वैष्णवों को द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करने के लिए कहा गया है, लेकिन द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 28 नवंबर को सुबह 6:25 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। ऐसे में जो कि पारण के लिए पूर्ण रूप से समय प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में 26 नवंबर को जो कि दिन और रात्रि एकादशी तिथि होगी तो 26 नवंबर को ही सभी भक्तजन व्रत को धारण करें। एकादशी व्रत पारण के लिए बतलाया गया है कि पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो 27 नवंबर की सुबह 10:30 बजे तक जो कि हरिवासर का समय रहेगा, तो पारण के लिए जो समय है वह समय 27 नवंबर 2024 बुधवार के दिन व्रत का पारण दोपहर 1:15 से दोपहर 3:20 तक व्रत का पारण किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण जो कि गौमूत्रेण पारणम, गौमूत्र से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:24 और सूर्यास्त शाम 5:08 होगा। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:05 से सुबह 5:59 तक होगा। 26 नवंबर को राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 2:26 से दोपहर 3:46 तक और 27 नवंबर को राहु काल का समय सुबह 11:45 से दोपहर 1:06 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र अगले दिन सुबह 4:35 तक होगा। उसके बाद चित्रा नक्षत्र होगा
योग जो कि प्रीति योग होगा 26 नवंबर को दोपहर 2:14 तक। उसके बाद आयुष्मान योग होगा 26 नवंबर को, जो कि द्वीप पुष्कर योग भी बन रहा है, जो सुबह 4:35 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 6:54 तक द्वीप पुष्कर योग होगा, जो कि इस बार बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है। जो भी उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें। दशमी तिथि के दिन और एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो कि शुद्ध और सात्विक आहार सूर्यास्त होने से पहले ही ग्रहण कर लेनी चाहिए। रात्रि में एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके इस दिन मृतिका स्नान करनी चाहिए, अर्थात मिट्टी का चंदन लगा करके स्नान करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक बन सके नदी, तालाब, कुएं पर स्नान करे। यह संभव ना हो तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद जो भी व्रती हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा पूर्ण हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें। और इस दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। और इस दिन भगवान का सुबह के वक्त और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की जगह भगवान को काले तिल अर्पित करें। और इन्हें जब भी पूजन करते हैं तो तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान का पूजन मान्य नहीं होता है, तो भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखा करके अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करें। और इस दिन विशेष करके उत्पन्ना एकादशी तिथि के दिन भगवान को पंचामृत से अवश्य ही स्नान करानी चाहिए तथा गुड़ और बादाम से युक्त पदार्थों का भोग भगवान को लगाना चाहिए। और जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके भोग लगाए और पूजन होने के बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इस प्रकार भगवान को भोग लगा करके जल से आचमनी करवाएं, क्योंकि जब भी भोजन देते हैं तो भोजन के बाद जल अवश्य ही देनी चाहिए। तो नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान विष्णु के अस्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। इस दिन पुरुषोक्त आदि मंत्र का या विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करें। इस प्रकार पूजन आदि का कार्य करते हुए दिन रात्रि समय को व्यतीत करें। एकादशी तिथि के दिन जहाँ तक हो सके रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करनी चाहिए। और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर लेने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।